वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने आज पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में एनडीए पर हमलावर देखे। वैसे उन्होंने सीएम नीतीश कुमार एवं भाजपा के वरीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया कि 16 माह तक मंत्री बनाकर जनता के लिए काम करने का मौका दिया। वहीं उन्होंने एनडीए नेताओं पर हमलावर देखे और कहा कि मैंने जब तक एनडीए के साथ थे तो रामचंद्र जी की तरह उनकी नैया पार लगाने वाले थे, परंतु आज नहीं है तो रावण हो गए। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर हमलावर देखे और कहा कि उन्हें अगर सही सब कुछ पता है तभी जनता के बीच रखें, नहीं तो गलत न बोले। बिहार के 13 करोड़ जनता को मैं धन्यवाद देता हूं और एनडीए के नेता को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे 16 महीना बिहार में जनता के लिए काम करने का मौका मिला है और उसमें मैंने अपने प्रयास से बहुत ही बेहतर काम करने का मैंने कोशिश किया और ये मैंने आप लोगों के सहयोग से हमने ये किया। इसके लिए विशेष तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपने देखा कि किस तरीके से एक अति पिछड़ा का बेटा के साथ लोगों ने गलत किया है, लेकिन इसके लिए मैं जनता के बीच में मैं जाऊंगा। जो मेरे साथ अन्याय हुआ है उसको मैं जनता के बीच में जाके अपनी बात को रखूंगा और उनको मैं कहूंगा कि आने वाले समय में जो अन्याय हुआ है उसको आपको न्याय करना है। और इससे ज़्यादा और मैं क्या जनता के बीच में सिर्फ यही मांग को लेकर मैं अगले महीने से पूरे बिहार में हर मंडल में, हर प्रखंड में, पंचायत में, जिला में, हर जगह हम अपने पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी सपोर्टर सभी साथी से मैं जाऊंगा और अपनी बात को रखूंगा। आज मैं खास करके जब तक मैं एनडीए का पार्ट था तब तक उनके लिए मैं बड़ा नेता था, लेकिन आज उनके साथ नहीं हूं। उन्होंने मेरे साथ जो गलत किया और उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कल तक साथ था तो हम रामचंद्र जी को नैया पार लगाने वाला केवट महाराज थे, लेकिन आज उनके साथ नहीं है तो आज वो रावण बना दिए। तो मैं खास करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस देश के और राज्य के बड़े पार्टी हैं और आप जो भी बात बोले वो सोच समझ के बोले, क्योंकि जनता इस बात को सुनते हैं। कोई आप छोटे मोटे पार्टी से नहीं है, बड़े पार्टी से हैं। तो जो भी बात रखना है सही से रखिए, ईमानदारी से रखिए और सही बात रखिए। जिस बात को आपको जानकारी नहीं है ऐसी बात को आपको रखना नहीं चाहिए, या उस बात को अच्छे तरीके से जानकारी ले लेना चाहिए, तब वो बात को रखना चाहिए। अभी उन्होंने 4-5 एलिगेशन मेरे पास लगाया है, वो एलिगेशन का मैं एक एक करके मैं आप लोगों को जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मछुआरा को नए सदस्य बनाने का मुकेश सहनी ने निर्णय लिया। मैंने सहकारिता विभाग जो मंत्रालय है वो हमारे अधीन नहीं है, वो बीजेपी के कोटे के मंत्री वहाँ पे क्या नाम है, सुभाष सिंह जी उस विभाग के मंत्री हैं। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा मछुआरा सदस्य बने ताकि किसान सम्मान जो निधि है वो उस मछुआरा तक मिले। हमारा लक्ष्य था कि 50 लाख मछुआरा को सदस्य बनाए ताकि वो 6,000 रुपया सालाना जो मिलता है वो किसान मछुआरा भाई को भी मिले, क्योंकि जो किसान जमीन पे काम करता है उसी तरीके से मछुआरा भाई भी पानी में काम करता है, तो उसको ये सम्मान मिले। दूसरा, जून और जुलाई महीने में मछली मारने का, जिस समय में मछली अंडा देती है उस समय मछली नहीं मारा जाता, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से 3,000 रुपया प्रत्येक किसान को मिलता है। इसके लिए हमने चाहा कि ऑनलाइन सदस्य बना के और उसको आप 3,000 रुपया सालाना देने का काम करें। तो मेरा एक ही उद्देश्य था कि पूरे बिहार में 50 लाख से अधिक हमारे मछुआरा भाई है, उसको साल में 9,000 रुपया मिलेगा। इस उद्देश्य से हमने उनका आग्रह किया था कि ऑनलाइन आप सदस्य बनाएं। उसके बावजूद भी उन्होंने हमसे बगैर पूछे, हमारे विभाग से बगैर पूछे हुए उन्होंने पोर्टल पे लॉन्च किया और कुछ उसमें तकनीकी खराबी रहने के कारण उसमें परंपरागत मछुआरा का शब्द उसको जोड़ना था। ये सारे काम उनको करना था, ना ही कि हमको करना था। उसके बावजूद भी रहा कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति में वो सदस्य बन नहीं सकता है। सिर्फ ये किसान के लिए पोर्टल को हमने इस्तेमाल करना था कि सूची हमें नहीं चाहिए था। जहां तक रहा कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति में सदस्य बनना, तो जब तक मत्स्यजीवी सहयोग समिति में जब तक सदस्य मंत्री और अध्यक्ष नहीं चाहेंगे तब तक एक भी व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता। ये हमारे
1935 के एक्ट में, संविधान में दिया हुआ कि ये नहीं करना। अगर ऐसा करना भी है तो जब तक विधानसभा में, जब तक वो कानून पे चर्चा नहीं होगा, उस एक्ट में बदलाव नहीं हो सकता, तब तक ऐसा करने का किसी के पास अधिकार नहीं है। तो बेवजह से हमारे ऊपर आरोप लगाए कि आपने गैर मछुआरों को घुसाने का काम किया। हमने एक भी गैर मछुआरों को घुसाने का काम नहीं किया और वो हो भी नहीं सकता है। ये भी जो भी हुआ इसका जवाबदेही खास करके सहकारिता विभाग के मंत्री देंगे, उनसे पूछना चाहिए। रहा कि उसी में उन्होंने कहा कि हमने मंत्री और अध्यक्ष पद में से एक पद को हमने खत्म कर रहे हैं। ये हम कर ही नहीं सकते। अगर इसमें कुछ भी बदलाव करना है तो सहकारिता विभाग के मंत्री जो है वही कर सकता है, और वो करेंगे भी तो कब करेंगे, जब विधानसभा पे इस पे चर्चा होगा कानून में, तो ही वो उसमें कर सकते हैं। ये हमारा कोई ऐसा निर्णय नहीं था कि ये करना है। हाँ, पिछली बार जब हम बैठक किए थे विभाग की समीक्षा पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बैठक किया था। हमने सहकारिता विभाग के सचिव से हमने बात किया था कि पूरे बिहार में मछुआ सोसाइटी में लड़ाई है, ये लड़ाई कैसे खत्म होगा। उन्होंने हमें कहा कि यहाँ पे एक मंत्री और एक अध्यक्ष का पद है, दोनों आपस में दो ग्रुप बना लेते, इसके कारण लड़ाई होता है, दोनों में से कोई एक को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके ये सही होगा। तो हमने कहा कि आप पूरे बिहार में सर्वे कर लीजिए, उसके बाद आपको जो उचित लगे वो निर्णय कीजिए। और वो निर्णय लेने से पहले भी जब तक विधानसभा में चर्चा नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो ऐसे कोई निर्णय लिया नहीं गया और ऐसे कुछ भी हो भी नहीं सकता है। और ये करेंगे भी तो जब भी करेंगे तो सहकारिता विभाग के मंत्री के ही साइन पे होगा। तो ये कहीं ना कहीं पूरे बिहार के निषाद को गुमराह करने का काम कर रहे। मेरे रहते हुए आप सबको पता है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज आप सबको पता है कि मैं इस समाज के लिए, हक अधिकार के लिए मैं मंत्री पद, हम अपनी पार्टी को खत्म करने भी पर लोगों को करने का निर्णय लिया, वो भी उसमें भी मैं परवाह नहीं किया। 1% भी मैंने कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया। मैंने अपने लोगों के साथ में रहा और आज वो लोग खत्म करने के बाद कहीं ना कहीं हम पे आरोप लगा रहे हैं। आज हमने 150 पीत पत्र मैंने अपने रीजन में, देश और दुनिया का पहला मंत्री मैं होऊंगा कि 3 महीने के अंदर में 150 पीत पत्र मैंने विभाग को लिखा कि मछुआरा समुदाय के हित के लिए, जैसे तालाब का अतिक्रमण हो चुका है, गैर मछुआरा है उसको निकाला जाए, तमाम ऐसे जो जहां पे सरकार की तरफ से गलतियां था उसको ठीक करने के लिए मैंने विभाग को लिखा है। तो ये हमने किया है। उसके बाद उन्होंने खर्च की बात किया उन्होंने, तो खर्च में आपको मैं बता दूं कि मैं हमेशा प्रयासरत रहा। 2-2 पत्र मैंने लिखा कि आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी स्वीकृत कीजिए, पैसा खर्च नहीं हो रहा। और इसके लिए आप सबको पता है कि वित्त विभाग किनके पास है, बीजेपी के कोटे में है, वो पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारा योजना बना के भेज रहे हैं, उनके स्क्रीनिंग कमेटी से वो पास नहीं कर रहे हैं और वहां तक वो पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं, और वो हमारे ऊपर आरोप लगाए कि आप पैसा खर्च नहीं किए। आप सबको पता होगा कि हमने पिछले महीना एनडीए के जब बैठक था माननीय मुख्यमंत्री के जी के समक्ष में, वहां पे हमने 127 विधायक के समक्ष में हमने वहां पे कहा कि हमारे विभाग में पैसा खर्च नहीं हो रहा है, 30% भी पैसा खर्च नहीं हुआ है और इस तरीके से सरकार नहीं चलेगा और इस तरीके से हम मंत्री नहीं रहेंगे। अगर आपको चाहिए तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए, लेकिन हम इस तरीके से विभाग नहीं चलाएंगे। जो काम 1 महीना पहले मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने में, पूरे बिहार के जितने भी हमारे एनडीए के विधायक थे उनके सामने में मैंने मंत्री के सामने बात रखा, उस बात लेके हमें बोल रहे हैं कि आप पैसा नहीं खर्चा कर रहे। आप तो उल्टा, आपको पता होगा मत्स्य संपदा योजना के तहत हमें 1 साल में 125 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आना था, सिर्फ उसमें 20 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आया इस साल में। तो कहीं ना कहीं ये लोग पैसा नहीं दे रहे थे, इसलिए नहीं दे रहे थे कि ये पैसा मिलेगा, इस विभाग में मछुआरा का काम करेगा, मछुआरा के बीच में इनका फेस बनेगा, इमेज बनेगा और कहीं ना कहीं इसके पीछे हमें भविष्य में घूमना पड़ेगा। तो इन्होंने एक साजिश के तहत विभाग में हमें काम करने का मौका नहीं दिया, खर्चा करने के लिए नहीं दिया। एक भी ऐसा योजना मैंने इसमें नहीं लाया है। जो नया बहुत सारा योजना स्वीकृत भी हुआ तो अगले साल उस पर काम होगा, 1 रुपया का खर्च नहीं हुआ और हमारे पर आरोप लगा रहे भ्रष्टाचार का। तो आपके पास तो विभाग आ गया है, आज विभाग भी आपके एनडीए कोटा में और डिप्टी सीएम साहब के पास पहुंचा है। आप एक एक विभाग को जांच करके, और आप मीडिया के सामने में हम भी बैठेंगे, आप सामने में बात रखिएगा पूरे बिहार की जनता के बीच में, लेकिन गलत तरीके से आप लोग इस तरीके से बात रखना वो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने विभाग को 5 बार लेटर लिखा कि परंपरागत मछुआरा का सूची जारी करना है, तो उनको
ये तो मेरे रीजन में हम जब से मंत्री बने तब से एक बार भी उन्होंने भेजने का काम नहीं किया, और भेजे भी होंगे तो मुझे जानकारी विभाग के लोगों ने नहीं दिया। आज मंत्रालय उनके पास है, जांच करा ले, और वो हमारे पास नहीं आया। अगर वो भेजे हैं तो ऐसे अधिकारी पे कार्रवाई करे कि मंत्री जी को क्यों नहीं बताया, और नहीं अगर भेजे हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के जनता से उनको माफी मांगना चाहिए कि हम पूरे बिहार में झूठ बोल रहे हैं। ये तो मुझे पता है कि ये लोग बहुत हद तक पहुंचेंगे। ये लोग वो है कि गणेश जी को मूर्ति में भी दूध पिला देते हैं। तो इनके पास तंत्र मंत्र इस तरीके से है कि उनको पता था कि मुकेश सहनी को कमजोर नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, इसको तोड़ नहीं सकते, तो आज वो पूरे बिहार में हमको बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। तो आज बिहार के निषाद को पता है कि मैं पूरी जिंदगी निषाद समाज के हक अधिकार के लिए मैं जी रहा हूँ। आज इतनी बड़ी लड़ाई मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ? उनके लिए लड़ रहा हूँ। तो ये सारे चीजें को लेकर मैं बिहार के जनता के पास जाऊंगा और आप लोगों से भी कहूंगा कि अगर उसमें हिम्मत है कोई भी चीज का, तो जहां हमें बुलाएंगे वहां पे मैं आऊंगा और मीडिया के समक्ष में वो अपनी बात को रखेंगे कि हमने क्या गलती किया। मैंने 150 पत्र मैंने लिखा सिर्फ 3 महीने में। हमारे विभाग में काम नहीं हो रहा, तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बोल के हमने